यार तुम बकवास मत करो। तुम चुप रहोगे? ये बकवास करता है, चुप रहो। सुशांत जी, पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आप बीजेपी के साथ है, आप यहाँ पे एंकरिंग करने आए। आप पहले मुझे मैं देश के साथ। सुशांत, जो राहुल गांधी ने एक और प्रश्न उठाया है कि मोदी जी को वाइज और स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए। मैं कुछ प्रश्नों को रेज करता हूं। क्या टिबेट जो चीन के साथ गया था वो वाइज और स्ट्रांग डिसीजन था? क्या 26/11 के मुंबई अटैक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स चीफ गए थे सरकार के पास कि हम काउंटर स्ट्राइक के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, हमको परमिशन दिया जाए, नहीं दिया गया? क्या वो कांग्रेस का स्ट्रांग डिसीजन था? क्या ओबामा ने जब अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं सबक सिखाया, तो मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत संदेश जाएगा। क्या वो बहुत आप चुप रहिए, मर्यादा रखिए। क्या वो सही? क्या तुम चुप रहोगे? चुप रहोगे तुम? हमको बोलने दो। अच्छा, दूसरा चीज है, जब विश्व के इतिहास में कीप क्वाइट, विश्व के इतिहास में पाकिस्तान में यार इसको वर्बल डायरियस का वॉर का डिसीजन जो है सुशांत, वो फौज नहीं लेती है। कीप क्वाइट। I think you are forgetting it. बोलने का लॉजिकली ये सुशांत, इसका आवाज म्यूट करो। नहीं, ये लॉजिकली बात कर रहे हैं। आर्मी स्टेट है क्या? या फौज डिसाइड करेगी कब लड़ना है और किसको लड़ना है? यहाँ बैठ के वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं बैठ करके। ये बकवास करता है। नहीं, यहाँ बैठ करके आप क्या युद्ध बनाना चाहते हैं? सुशांत, मुझे बोलने का मौका दे कि बकवास करता रहेगा। नहीं, आप बता दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना, बहुतों को रिस्पॉन्ड करना है, फिर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी ना। 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए सिन्हा जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सुशांत सरीन के पास भी जाऊं। सुशांत, जब 1947 में हमारी आर्मी जीत रही थी, क्या सीज फायर करना वाइज और स्ट्रांग डिसीजन था? क्या जिस तरह से राजीव गांधी ने नेपाल को खो दिया और वहां कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस आया, क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? IPKF में हम गए, हम क्या अचीव किए? क्या वाइज एंड स्ट्रांग डिसीजन था? क्या DRDO को जिस तरह से अपंग कर दिया गया, एकदम डिफंक्ट कर दिया गया, क्या वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? देखिए DRDO कितना अच्छा काम कर रही है। लोकल आर्म्स इंडस्ट्री को मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया गया, क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? दौलत बेग ओल्डी रोड में एयर मार्शल बारबरा ने सरकार से परमिशन मांगा कि एयर स्ट्रिप को हम रिपेयर करना चाहते हैं, और चाइना बोला मत करवाओ, नहीं करवाने दिया। बाद में बारबरा साहब ने किया ये काम। तो क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन था? जब राहुल गांधी कहता है कि चीन में किसान और लेबरर्स को वो लद्दाख में चीन को परास्त कर देंगे, क्या ये वाइज स्ट्रांग डिसीजन है? अरे आप किस तरह की बातें करते हो भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब आपने नौकरी कांग्रेस के अंदर नहीं करी लगता है। ठीक है, और आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था लग रहा है। चुप रहो तुम। नहीं, आप बताइए ना, जब आप सर्विस करते थे तो सरकार किसकी थी? तो आप क्या कायरों की तरह बैठे हुए थे तब? आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इस देश को। डाउन सर्विसमैन ने जिन्होंने तब सर्व किया इस देश को जब दूसरों की सरकार थी। स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी, स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द आर्मी। आर्मी का राजनीतिकरण आप बंद करिए पहले। चीन के सपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है। सिन्हा साहब, 1 मिनट। सुशांत सरीन, क्या जो राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है, इसमें दो सवाल हैं। एक, जो ये कहा जा रहा है कि क्या हर प्रोपेगेंडा का या हर ऐसा वीडियो आए तो क्या उसका जवाब देना जरूरी है, और दूसरा कि जो इतिहास हम बताते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का तो खुद का इतिहास ये रहा है और उनके खुद के निर्णय इतने कमजोर रहे हैं, तो क्या उनके पास ये सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है? यार देखो, ऐसा है, 2 चीजें आपने मेरे से पूछी, दोनों का मैं जवाब दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी प्रोपेगेंडा जो होता है वो एक ऐसा होता है कि यार एक मिनट, कोई भी जो प्रोपेगेंडा होता है अगर वो ऑफिशियल सोर्सेज से आए, फॉर एग्जाम्पल जब अरुणाचल में उन्होंने नाम बदले तो आपने भारतीय विदेश मंत्रालय जो है उसका एक रिएक्शन आ गया। अगर कोई नक्शा गलत दिखाया जाता है, और विवेक के यही दोनों सवाल थे, कोई नक्शा गलत दिखाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उन कंपनीज के खिलाफ भी होती है, और भारत सरकार, आप आज भी कोई भी आप अगर मैगजीन या कोई भी रिसाला या कुछ भी किताब आए जिसमें जो भारत का नक्शा है उसको गलत दिखाया गया है, तो आप हरदम दिखेंगे उस पर एक ठप्पा लगा होता है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द मैप ऑफ इंडिया।
तो ये तो आप उस समय एक्शन लेते हैं। अब हर कोई एक प्रोपेगेंडा वीडियो, अगर कोई उनकी ऑफिशियल जो उनके वहां पर तो फ्री मीडिया है ही नहीं, लेकिन कोई ऑफिशियल मीडिया से भी अगर कोई वीडियो निकले तो उस पर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार हरदम रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, एक तो ये स्पष्टीकरण हो गया। दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछ लीजिए आप प्रश्न, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, जब आप ये कहते हैं कि आप राजनीतिकरण मत करिए और दूसरों को, आपको तो सवाल पूछने का अधिकार है, तो सिन्हा साहब भी तो एक सवाल पूछ रहे हैं ना, जनरल सिन्हा भी तो एक सवाल पूछ रहे हैं। आप उनका सवाल सुन लीजिए और उस पर जवाब दे दीजिए। अब आप कहते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, भारत की जो फौज है उसको जो राजनीतिक जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, लड़ाई होनी है या नहीं होनी ये उसका अधिकार क्षेत्र है, ये फौज का नहीं है। फौज को सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। जहां तक मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अब सिन्हा साहब जो है वो तो रिटायर्ड आदमी है ना, वो अब एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उस समय एक डिसीजन लिया कि आप 26/11 के बाद आप पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो सवाल नहीं पूछ रहे, अब सुन लो, वो अक्यूज कर रहे हैं कि why, what is this way of behaving? I didn't interrupt you, just listen and then you answer. अब सिन्हा साहब ने आपसे एक सवाल पूछा, I must interrupt you in that big way. समय के मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा क्योंकि भारत के मुसलमान से खफा हो जाएंगे। तो एक तो भारत, एब्सोल्युटली नॉट, आई ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स। कोई मुसलमानों को तुष्टिकरण नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस देश का रहा हो, उसने देश को सर्व किया है। यहाँ पे आप लोग तो कांग्रेस और ऑपोजिशन के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। You have to behave like an ill-mannered person. How are you? Who is ill-mannered? आप यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रहे हैं पहले, उनको आप कह रहे हैं साहब की मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने अरे पर सर, वो जो कह रहे हैं वो तो किताब में लिखी हुई बात कह रहे हैं ना सर, वो अपनी मर्जी से बना के थोड़ी कह रहे हैं। विवेक जी कह रहे हैं वो तो किताब को कोट कर रहे हैं। आप दूसरों की बात सुन लीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए जरा एक मिनट, मैं जरा इनका उत्तर देना चाहूंगा। सुशांत भाई कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, प्रश्नों को सुनना भी सीखिए थोड़ा। हाँ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस देश का एंटी नेशनल नहीं रहा है। ये गलत नैरेटिव है आप लोगों का। आप ही कह रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए साहब एक्शन नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर। ऐसा होता है नहीं कह रहे हैं वो और क्या कह रहे हैं कि अगर आपने क्षमता नहीं थी, आप खुद कमजोर थे। नेहरू के जमाने में क्या हुआ, कौन डिसाइड करेगा? हमने देखा। और आप अगर सामने वाले को बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जवाब दीजिए, आप चीज प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सुनिए पहले इस बात को। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन का मजाक उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का रूल में एक फैशन हो गया है। कभी आप गांधी के खिलाफ बोल करके गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो 16 से 19 साल के बीच की अवधि जेल में रहे थे। मैंने आप बता दीजिए ना, आप जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू तो 19 साल जेल रहे थे। यहाँ कितने नेता रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, कितना जेल काटा है आप बता दीजिए। आपको सारे फ्रीडम फाइटर्स, आपने चीन का समर्थन नहीं किया 1962 के युद्ध में। एक मिनट प्लीज। उससे पहले आप स्टालिन के समर्थन। आई थिंक यू आर डाइवर्टिंग, सुशांत यू आर डाइवर्टिंग, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सुनिए पहले, पहली चीज आप मोदी जी पे क्यों अटैक कर रहे हो? आपको अपनी राजनीति करनी है तो मोदी जी पे क्यों अटैक कर रहे हैं? विवेक जी एक मिनट, विवेक जी एक मिनट, मोदी पे अटैक नहीं कर रहा। एक मिनट नवीन बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करें। आपको विवेक जी एक मिनट, बोलने का टाइम नहीं दिया आपको दूंगा, अभी दूंगा सर, अभी दूंगा। नवीन बोलिए, एक मिनट बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ। छप्पड़ फाड़ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप कौन से इतिहास में खड़े हुए थे, जेल में काटा था आपने कि भारत जो है स्वतंत्र हुआ? यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटिए, जवाब दीजिए आप। करके मोदी जी को नहीं मालूम है, स्टाइल हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई गाली नहीं दे रहा। आई एम नॉट अब्यूजिंग नरेंद्र मोदी एट ऑल। मैं बिल्कुल नहीं अब्यूज कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज नहीं करता। जवाहरलाल नेहरू, you have your view on something. You might have your views, but he has a contribution. Is asking. He has a contribution in this nation, and you are trying to belittle it. You belittle that. Why are you getting so agitated? You belittle Nehru. You belittle everyone. This is not good. चीन के ऊपर कुछ पार्टी जो है एजिटेट हो जाती है। पार्टी मीटिंग नहीं। अरे भाई अगर नेहरू के काल में जमीन चली गई तो उसको बोलेंगे ना, उनका कॉन्ट्रिब्यूशन इसमें नहीं बोले क्या? आज आप चाहते हैं सरकार से सारे प्रश्न पूछ लो, उस वक्त के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई विवेक जी, आपको क्या दिक्कत है उसमें? मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को ग्लोरीफाई करने के लिए आप सारी विपक्षी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस और इंक्लूडिंग भारत का इतिहास, उसको आप डिमीन कर रहे हैं।
इंडियन आर्मी की सर्विस 1947 से लेकर के 2014 तक शूरवीरों की आप गाथा को डिमीन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश में, और जितने प्राइम मिनिस्टर कैसे डिमीन कर रहे हैं बताइए जरा, कैसे डिमीन कर रहे हैं, कैसे डिमीन कर रहे हैं? हिसाब से सारे प्राइम मिनिस्टर कमजोर थे। यही है अगर 26/11 का हमला होता है और देश की सरकार अलाउ नहीं करती कि आप जाके सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, तो ये फौज की कमी थोड़ी है, ये तो सरकार की कमी है। तो सरकार डिमीन होगी, फौज क्यों डिमीन होगा? कोई सरकार कमजोर नहीं थी इस देश की कभी, और सारी पार्टियां देश के साथ हैं। कोई कमजोर नहीं थी, कोई कमजोर नहीं थी। मुंबई में हमला नहीं हुआ, उसमें इजाजत नहीं दी हमला करने की, रिटेलिएट करने की, और वो कमजोर नहीं थी। सुशांत जी पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आप बीजेपी के साथ हैं, आप यहाँ पे एंकरिंग करने आए। आप पहले मुझे मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ। और अगर देश के साथ होना आपको लगता है कि बीजेपी के साथ होना है, तो आपको मान सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के साथ में सर, देश के साथ होने का मतलब बीजेपी के साथ होना नहीं होता है। 1962 से लेकर के 2014 तक। हाँ, तो आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं ना, मैं तो आपसे करके पूछ रहा हूं। आप जब जवाब नहीं दे पा रहे तो आपने कह दिया आप बीजेपी के साथ हैं। आप पूछिए क्या प्रश्न है? जंग जो 62 में नहीं बोलता, और ना मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूं। 1962 से लेकर के 2014 सुशांत सरीन, क्या यही दिक्कत है कि ये अगर किसी भी प्रश्न को उठाएं उस पर डिबेट भी हो रही है? ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया, विपक्ष ने कह दिया, तो डिबेट भी हो रही है कि क्लैरिटी आ जाए। फिर भी इनको दिक्कत है कि मीडिया इनकी बात नहीं करता। 62 में चीन के साथ कोई विवाद नहीं था, तो ये क्या प्यार और इश्क का एक युद्ध था जिसमें चीन जुड़ गया था भारत के साथ? अब वामपंथियों से हमारे को अगर राष्ट्रवाद सीखना पड़े तो फिर तो भारत का कुछ नहीं बचेगा ना। तो 1942 में अभी गांधी जी की इतनी दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने हंसने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का अभी भी नेशनल पार्टी है, केरला में सरकार है मिस्टर। 1962 में और बिहार में हम सरकार बनाते बनाते रुके हैं, चिंता मत करिए। नहीं है वामपंथियों ने। अब हमारे को ये नहीं तो 1935 साल हम जो बंगाल में रूल करके आए हैं, जो यहाँ पे दांत दिखा रहे हैं। महान आदमी थे, लेकिन नेहरू जी बिल्कुल थे महान। फाउंडिंग फादर ऑफ दिस नेशन, ही वेंट टू द जेल फॉर अबाउट 19 years एंड ही हैज अ कंट्रीब्यूशन। ये भी तो आप मानना नहीं चाहते क्योंकि आरएसएस ने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं ना। सवाल उठाना। नलिन जी, मैं जाते जाते एक आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं। सरकार बिल्कुल क्लियर है, आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, मेरा बहुत स्पष्ट है ये कि चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। आप देख लीजिए ना, एक उनका मॉडल जैसे कन्या है वो आ रही है, वीडियो बन रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, गा रहे हैं, उनका झंडा आ रहा है, उनका अधिकार है भाई, प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए, सबसे महान देश अपने आप को कहे, किसने रोका है उनको? लेकिन उस प्रोपेगेंडा वीडियो में देश के अंदर में सब अपना काम छोड़ के जवाब देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि एक नेता ने कहा अरे इस पे जवाब दीजिए, आप इस पे जवाब दीजिए। क्यों? अरे क्यों? अरे भाई ऐसा कांग्रेस के प्रोपेगेंडा वीडियो पे भाई मेरा तो अगर विपक्ष को इतना यकीन है कि भारत के हिस्से में चीन ने अपना झंडा फहराया है, तो कम से कम इतना तो बताते सर कि ये कौन सा हिस्सा है गलवान वैली का। गलवान वैली जो है वो एक नुक्कड़ नहीं है ना सर, एक गली नहीं है ना। स्टेटमेंट देना, व्हाई डजंट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड? गवर्नमेंट राहुल गांधी को सुशांत सरीन ने शायद इसी का जवाब दिया था, जब ऑफिशियल तरफ से आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। चीन ने जो ट्वीट किया सर, उसमें भी नहीं लिखा कि भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया, हमें बड़ी खुशी है।